दोस्तों आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना लें, लेकिन आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे आए हैं और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा कंसिस्टेंट कैसे रहें, कुछ इस तरह के यूज़फुल पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ कि जिससे आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो जाएगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है, कौन सी ऐसी निश सेलेक्ट की है। अगर हमें उस टॉपिक में जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसमें हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें खुद ही नहीं पसंद वो काम करना, तो हम उसको लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इंसान वही काम लंबे अरसे तक कर पाता है जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, जिसमें उसको दिलचस्पी होती है। तो आपने जब भी यूट्यूब पे आना है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना है तो आपने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है कि जिसमें आप लॉन्ग टर्म काम कर सके, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जिसमें आप लर्निंग भी साथ साथ कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जब यूट्यूब पर आते हैं तो भाई 20-25 वीडियोस का आइडिया तो उनके दिमाग में होता है, 20-25 वीडियोस तो बना लेते हैं, 3-4 महीने में निकाल लेते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद वो स्टक हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करें भाई, आपने ऐसा टॉपिक जब सेलेक्ट करना है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें लर्निंग भी कर रहे हैं, तो आपको कभी भी टॉपिक की कमी नहीं होगी। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई मैं ऐसे टॉपिक पे काम करूँ जिसमें मैं ज़िंदगी भर वीडियोस बना सकूँ, यानी मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट है, इतनी दिलचस्पी है और साथ साथ मैं उसमें लर्निंग भी कर पा रहा हूँ, ग्रो भी कर पा रहा हूँ, तभी आप उस टॉपिक को लेके लॉन्ग टर्म चल पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि 2 तरह के टॉपिक्स होते हैं, यानी कि एक होता है एवरग्रीन कंटेंट, यानी जो हमेशा ही चलता रहता है, और दूसरा जो होता है ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी वो कुछ वक्त के लिए आया उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। कोई अपडेट आई है, कोई न्यूज़ आई है, 2 दिन में अगर आपने उसको नहीं बताया तो वो उसका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एवरग्रीन पे काम करना है, यानी बेसिक कंटेंट, यानी किसी भी टॉपिक में, किसी भी कैटेगरी में कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स होते हैं, आपने उनको सबसे पहले कवर कर लेना है। उसके बाद जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप ऐसा हो सकता है कि आप कहीं गए हैं, आप कहीं छुट्टियों पे है, ट्रैवल पे है और ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया, कोई न्यूज़ आ गई, कोई अपडेट आ गई, तो आपने देनी है, तो अब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आप चाहे मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या चाहे कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, आप सिंपली जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी आप घूमने फिरने गए हैं, आप वहाँ पर मोबाइल से 5-10 मिनट की वीडियो बना सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई इस तरह से मैं छुट्टियों पे हूँ, और आपकी ऑडियंस आपकी बात समझती है, और आप बता सकते हैं कि ये अपडेट मैंने आपको देनी है और इस वजह से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। अब उसमें कोई भी आपकी वीडियो एडिटिंग या और चीज़ें दिखें या नहीं, क्योंकि ऑडियंस भी आपकी बात समझती है कि आप कहीं आए हैं और वहाँ पे आप वीडियो बना रहे हैं, तो इससे कोई इशू नहीं होगा। आप वहाँ रहते हुए भी जो भी अपडेट आई है तो आप उसको बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, कुछ इस तरह के टॉपिक, जब आप घर से निकलने से पहले, अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, कहीं लंबे टूर पे जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं ना, आपने उस पर एक दिन लगाकर सारी वीडियो शूट कर लेनी है। एडिटिंग तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आप रास्ते में भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, चाहे शोर हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन शूटिंग के लिए आपने एक दिन निकाल लेना है कि जब आपके घर वाले सुकून में हो, आपके आसपास मोहल्ले में कोई शोर ना हो रहा हो, तो आपने एक दिन निकाल के सारी वीडियो एक के बाद एक शूट कर लेनी है। अब सारी वीडियो एक के बाद एक कैसे शूट करेंगे भाई, बहुत सारे लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, या बहुत सारे लोग क्या होते हैं पॉइंटर्स बनाते हैं, यानी कि वो पॉइंटर्स बना लेंगे तो उनके दिमाग में खुद ही उसके रिलेटेड वो बात कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने डायरी लेनी है, उसमें अपने टॉपिक्स लिख लेने हैं, अपनी स्क्रिप्टिंग बना लेनी है, टॉपिक पे ये बोलना है, इस बात पे ये बोलना है कि अगर मैं मोबाइल का डब्बा अनबॉक्स कर रहा हूँ तो शुरुआत में मैंने उसके फीचर्स बताने हैं, बीच में मैंने उसकी बैटरी के बारे में बताना है, कैमरे के बारे में बताना है, लास्ट में मैंने उसकी गारंटी के बारे में बताना है, कितने लंबे अरसे तक चल सकता है। तो इस तरह आप पहले से ही पॉइंटर्स बना लें या स्क्रिप्टिंग बना लें, अपनी एक डायरी मेंटेन कर लें कि जिससे आपको पता हो कि आपने क्या क्या करना है। तो एक दिन लगाकर आपने शूटिंग करनी है, उस दिन आप आ जाएँ कैमरे के साथ सामने और वहाँ पे आके आपने पूरी शूटिंग करनी है। और एडिटिंग के लिए तो आप फिर एक दिन कहीं भी आपने आना है, जाना है, बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले तो आप एडिटिंग उसमें भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है भाई कि जब आपका माइंड क्लियर होगा, आपको टॉपिक्स पता होंगे कि आपने कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो आप बहुत जल्दी उस पर काम कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जहाँ से भी आप लेते हैं, आपने पहले से ही उनको लिख लेना है कि भाई ये टॉपिक पे मैंने वीडियो बनानी है। और आजकल तो शेड्यूल फीचर बहुत ही कमाल है यूट्यूब का कि भाई जिस पे हम वीडियो को शेड्यूल कर सकते हैं और आसानी से हम कहीं भी हों अपनी वीडियो को अनलिस्ट कर सकते हैं, अपनी वीडियो को शेड्यूल कर सकते हैं, वीडियो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर अपलोड हो जाएगी। तो जब आपको पता होगा कि आपने इन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है, तो भाई आप क्या करेंगे, आप पहले से ही उन टॉपिक्स पर वीडियो बना लेंगे और उनको अनलिस्ट भी कर सकते हैं और उनको शेड्यूल कर सकते हैं।
अगर आपको नहीं पता कि आप टॉपिक्स कहाँ से लें तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपने जो भी अपनी कैटेगरी से रिलेटेड आपने बुक्स पढ़नी है या ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना है या सोशल मीडिया के चैनल को ज्वाइन करना है, जो जो पेजेस होते हैं उससे रिलेटेड, लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपने अपने से रिलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड बड़े यूट्यूबर्स को देख लेना है शुरुआत में कि भाई वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ से आपने सीखने की कोशिश करनी है। लेकिन आपने किसी को भी कॉपी नहीं करना, आपने उनको देखना है, तो आपने उसमें कुछ थोड़ा बहुत एडिशन करके उसको प्रेजेंट करना है। तो इस तरह से आप यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।